हम लोग जो है ना चैप्टर 6 का रिवीजन करेंगे, है ना, क्लास 5 के लिए ना। 6 चैप्टर में जो है विद्या सर्वस्व भूषणम, यानी विद्या सबका आभूषण है। नक्षत्र भूषणम चंद्रो, नारी नाम भूषणम पति, पृथिव्या भूषणम राजा, विद्या सर्वस्व भूषणम। अर्थात नक्षत्रों का भूषण जो है चंद्रमा होता है ना। तारों का आभूषण क्या है? चांद है। और नारी नाम भूषणम पति, नारियों का आभूषण जो है, गहना जो है, आभूषण या भूषण गहना, शोभा, तो यह नारियों का आभूषण जो है उसका ही पति है। और पृथिव्या भूषणम राजा, पृथ्वी का जो है आभूषण जो है वह कौन है? राजा होता है। और विद्या सर्वस्व भूषणम, परंतु विद्या तो सबका आभूषण है ना। अपूर्व कोपी कोस्तु अयम विद्यते तव भारती, बैतो वृद्धम आयति क्षयतम क्षयाम आयति संचयात। अर्थात यह विद्या की महिमा के बारे में बताया गया है माता भारती को, है ना, सरस्वती माता की, कि आपकी जो विद्या है अपूर्व है, अद्वितीय है। यह ऐसी विद्या है कि आपको जो है व्यय करने पर जो है बढ़ जाती है, वृद्धि में आती बढ़ जाती है, और क्षयम में आती संचयात, लेकिन संग्रह करने से जो है सो क्या हो जाता है? संग्रह करने से नाश हो जाती है आपकी विद्या। हे भारती, हे सरस्वती माता, आपका कोश अपूर्व है, अद्वितीय है। व्यय करने पर बढ़ती है विद्या, और संचय करने पर यानी संग्रह करने पर घट जाती है। अगला श्लोक में जो है दिया हुआ है कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। किंसुका बोलते हैं पलाश के फूल को बोलते हैं, है ना। तो रूप और जवानी से संपन्न होने पर भी जो है, और विशाल कुल में उत्पन्न होना, है ना, ये तो संभव है। लेकिन अगर वह विद्या से हीन है तो वह शोभा नहीं पाता। जिस प्रकार से कि पलाश का फूल जो है आपको कहीं पर जो है हम लोग उपयोग में नहीं लाते हैं, अर्थात यह शोभा नहीं पाता है। और उसी तरह से जो है रूप यौवन से ठीक है, और उच्च कुल में जन्म लेना ये भी ठीक है, लेकिन अगर उसके पास विद्या नहीं है तो वह शोभा नहीं पाता है। श्लोक संख्या 4, न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्ययकृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात यह इसमें जो है आपको विद्या की महत्ता को बताते हुए कहा गया है कि विद्या ऐसी चीज है कि इसको चोर नहीं चुरा सकते, न राजा छीन सकता है ना, न भाई आपको बंटवारा कर सकता है, और न यह भारकारी यानी भार स्वरूप है, यह भार भी नहीं है विद्या। व्ययकृते वर्धत एवं नित्यम, यह खर्च करने पर विद्या बढ़ती जाती है, रोज बढ़ती है। और इसीलिए कहा गया है कि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, अर्थात विद्या रूपी जो धन है वह सभी धनों में प्रधान है, महत्वपूर्ण है ना। और जो है आप जो है हम जो है आगे देखिए पढ़ेंगे, मातेव रस्ति पिते विते नियुक्ते कांतेव चायभिरम अत्यल्पनीय खेदम, लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिशुम कृतिम, किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। विद्या के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि विद्या जो है वह कल्पलता के समान है। कल्पलता कामनाओं का वृक्ष है। ये क्या है? कल्पनाओं का वृक्ष है, समझ गया, जो मांगो पाओ, है ना। तो यहाँ पर कहता है कि विद्या क्या है? माता के समान रक्षा करती है। माता हम लोग को क्या करती है? रक्षा करती है ना। पिते हिते नियुक्त, और पिता जो है अच्छे कार्यों में जो है वो प्रेरणा देते हैं, लगाते हैं। कांते उच्च, और पत्नी के समान जो है यह सुख थकावट मिटाती है और सुख देती है ना।
लक्ष्मी तनोती, यह जो है धन को बढ़ाती है, और ये क्या होती है, दसों दिशाओं में जो है कृति फैलाती है। तो अब बताइए कि किम किम न साधयति कल्प लेते हो विद्या। अब बताओ कि यह विद्या जो है, यह इससे हम क्या क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं पा सकते हैं, साध सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि विद्या जो है कल्पलता है, कल्पनाओं की लता है, पेड़ है। ठीक है, अब आगे जो है हम जो है आपको 6 जो श्लोक है उसको पढ़ रहे हैं। पुस्तक स्था चसा विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत्धनम। यहाँ पर भी बताया गया है, विद्या के बारे में बताया गया है कि जो पुस्तक में जो विद्या है और जो धन जो है दूसरे के हाथ में चला गया है, कार्यकाले सम उत्पन्न। अब आपको जरूरी है तो आपके पास अगर विद्या है ना, उस समय जरूरी है और है आपके पास, जान रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं तो आपका कोई काम की चीज ये नहीं है, समझ गए। न वह विद्या है और न वह धन, दूसरे के पास दिया हुआ धन है, आपके पास जरूरी पड़ा तो है, ये नहीं है ही नहीं, तो वह धन और वह विद्या जो आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर विद्या के महत्ता के बारे में बताया कि देखो यहाँ पर सारा जो है सो भावार्थ दिया हुआ है। यहाँ पर इच्छाओं का भावार्थ है, आप लोग देख लेंगे इसको, है ना, इसको पढ़ेंगे। और अब जो है यहाँ पर जो है शब्द संग्रह है, इसको भी देख लेना तुम लोग। अब देखो यहाँ पर जो है संधि दिया हुआ है, अ का ओ होना, अवर्गीय वर्गों के प्रथम एवं द्वितीय वर्णों को छोड़कर ओ जोड़ वर्ण, यथा चंद्र है ना, यहाँ नारी नाम है, विसर्ग का देखो वो हो गया है, चंद्रो नारी नाम है ना। फिर यह जोड़ य र ल व बराबर ओ, है ना, देखो वो हो गया है। यथा कुतः विद्या, देखो विसर्ग का वो हो गया है, कुतो विद्या हो गया है ना। अब यहाँ विसर्ग का लोप होता है, आ जोड़ स्वर, अगर आ है और स्वर है, जैसे यहाँ पर देखो आ है ना, निर्गंधा, आ जोड़ स्वर है, देखो ई जो है सो स्वर है, तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा विसर्ग का। देखो यहाँ लोप हो गया है, यहाँ पर है ना, यहाँ लोप हो गया। अब यहाँ पर जो है आ वर्गीय वर्णों के प्रथम एवं द्वितीय वर्णों को छोड़ करके, प्रथम द्वितीय वर्ण माने क वर्ग में है तो क ख क ख, और च वाला में है तो च छ, और ट है तो ट ठ, और त है तो त थ, है कि नहीं। और प वाला वर्ग है, प वर्ग वाला है तो प फ को छोड़ करके या वर्गीय वर्ण यथा पृथिव्या भूषणम, लोप हो गया है, देखो है ना, प्रथम और द्वितीय को छोड़ करके देखो, तो देखो भ तो प्रथम द्वितीय में नहीं आता है, ये पवर्ग में है, प फ होना चाहिए होता तो उसको छोड़ करके, तो यहाँ भ आ गया है ना, तो देखो यहाँ लोप हो गया। आपने इकारांत स्त्रीलिंग शब्द भारती, नारी और पृथ्वी के प्रयोग देखिए। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप नदी शब्द के समान चलते हैं, रूप के लिए परिविष्ट देखें, इधर बताया गया है बाद में। अब जो है हम इसका प्रश्नोत्तर करेंगे, है ना, प्रश्नोत्तर करेंगे। क्या है प्रश्नोत्तर में, एक ही संस्कृत पद में उत्तर दें, एक ही में देना है। जैसे कह चंद्राणाम नक्षत्राणाम भूषणम, तो चंद्र, पति का शाम भूषणम, तो नारी नाम, नारियों का भूषण है। विद्या कस भूषणम, तो सर्वस्व सबका भूषण है। केन हीना न शोभन्ते, तो विद्याहीना। फिर माता इव कारस्ति, माता के समान कौन रक्षा करती है, तो विद्या। अब देखो 2 में, प्रश्न संख्या 2, सही प्रश्नों को, कथनों को, है ना, आपको टिक लगाना है, इस तरह के चिन्ह से टिक लगा देना है। अब जो सही है, तो चंद्र पृथिव्या भूषणम अस्ति,
चंद्रमा जो है पृथ्वी का आभूषण है? तो नहीं, तो काट कूट कर दिए। विद्या धनम व्यय कृते नष्टम भवति, जब व्यय हम कर देते हैं, खर्च करते हैं तो नष्ट होती है, गलत वाक्य है। फिर है विद्याहीना कमलानी व सर्वत्र शोभन्ते, ये भी गलत है। जो जिसके पास विद्या नहीं हो कमल की तरह वो शोभा पाता है का सभी जगह? नहीं, गलत हो गया। विद्या संचयात क्षय में आती, हाँ अब देखो यहाँ पर विद्या संचयात क्षय में आती, यानी विद्या को संग्रह करने से विद्या नाश हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। अब देखो कल्पलता ही वो विद्या सर्वम साधयति, ठीक है, कल्पलता ही वो विद्या सर्वम साधि, इसको सब कुछ हम कर सकते हैं इसे, है ना। अब यहाँ पर कहता है कि दूसरे और चौथे श्लोक को भावार्थ लिखे। तो किताब में दिए गए भावार्थ को देख करके हम लिखें, इस किताबों में देख करके लिख लेंगे, है वहाँ पर नहीं दिया हुआ है। दूसरे और चौथे, तो देखो ये दूसरा हो गया, ये देखो ये दूसरा हो गया, और चौथा देखो ये वाला होगा, न चौर्यार्यम न च राजहार्यम। अब आगे जो है हम जो है संधि विच्छेद करेंगे, है ना। कोसु अयम, तो यहाँ कोस जोड़ अयम, कोसु अयम हो जाएगा। अब ख में देखो कल्पलते, तो कल्पलता जोड़ ईव। अब देखो यहाँ पृथिव्याभूषणम, जहाँ पृथिव्या आ गया यहाँ पर ने विसर्ग आ गया और फिर भूषणम हो गया, लोप हो गया, देखो जो अभी हम लोग पढ़े हैं। फिर घ चंद्रो नारी नाम, तो यहाँ पर चंद्र जोड़ नारी नाम हो गया। अब देखो यहाँ को अपी, कह जोड़ अपी, को अपी हो गया। निर्गंधा ही हुआ,